हवा का रुख पलट देने की ताकत भी है, हिम्मत भी। निभाते हैं कभी कोई जो वादा कर लिया हमने, और किसी तूफान के डर से सफर अपना नहीं रुकता। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। ऐसे पक्के इरादे वाला कवि राजेश, आइए प्यार भरी तालियों से उसका स्वागत करते हैं। मैं 4 पंक्तियां इस मंच के लिए और आप सबके लिए पढ़ता हूं। यदि मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद तालियों से चाहता हूं कि शब्द कहूं या गान करूं या छंद रचूं मैं खुशियों पर। शब्द कहूं या गान करूं या छंद रचूं मैं खुशियों पर। सदा आपका यश फैले, सम्मान रहे सुर्खियों पर। और इस भारत की संस्कृति को सदा आपने सींचा है, और एक एक पल साथ आपका मेरे लिए बगीचा है। एक एक पल साथ आपका मेरे लिए बगीचा है। एक एक पल साथ आपका मेरे लिए बगीचा है। मैं 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं कि नमन लिख दूं या दिल लिख दूं, वतन की शान लिख दूं मैं। नमन लिख दूं या दिल लिख दूं, वतन की शान लिख दूं मैं। आचरण सभ्यता लिख दूं, तुम्हारा मान लिख दूं मैं। नहीं है दाग दामन पर, उठा सकता नहीं उंगली। और पढ़ूं जो आपका साहित्य हिंदुस्तान लिख दूं मैं। पढ़ूं जो आपका साहित्य हिंदुस्तान लिख दूं मैं 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं कि उगेंगे काव्य के अंकुर तो हर अरमान बोलेगा। दादा मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि उगेंगे काव्य के अंकुर तो हर अरमान बोलेगा। कभी साहित्य तो बस देश के जयगान बोलेगा। और विश्व में कीर्ति और सम्मान पाया है तिरंगे ने। मेरी हर सांस की धड़कन से हिंदुस्तान बोलेगा। मेरी हर सांस की धड़कन से हिंदुस्तान बोलेगा। वाह 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 वाह। कि चुनिंदा वर्ण शब्दों को परोकर जान लिखता हूं। चुनिंदा वर्ण शब्दों को परोकर जान लिखता हूं। तमन्ना सरफरोशी की अदब पहचान लिखता हूं। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। कि चुनिंदा वर्ण शब्दों को परोकर जान लिखता हूं। तमन्ना सरफरोशी की अदब पहचान लिखता हूं। और उठाए वो भले उंगली मेरे बेदाग दामन पर, कलम की दामनी चलती तो हिंदुस्तान लिखता हूं। बहुत अच्छा। कलम की दामनी चलती तो हिंदुस्तान लिखता हूं। वाह वाह वाह। कि वो खेले खून की होली, वो हर बिंदु लिख देंगे। क्या बात। वो खेले खून की होली, हम वो हर बिंदु लिख देंगे। लिखेंगे झील व दरिया जलाशय सिंधु लिख देंगे। भले मुठभेड़ हो जमकर बहे चाहे रक्त की धारा, छिटकती उन लहू बूंदों से हम जय हिंद लिख देंगे। छिटकती उन लहू बूंदों से हम जय हिंद लिख देंगे। आज रामनवमी का पावन पर्व है। मैं वैसे तो और कोई रचना पढ़ता, मैं 2 घनाक्षरी राम पर पढ़ने का प्रयास करता हूं। वैसे मैं एक बार एक रचना वंश से पढ़ चुका हूं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित ही ये छंद और ये रचना धन्य हो जाएगी। कि भगवान राम को केवल भगवान ही नहीं, मैं एक अंतरराष्ट्रीय देशभक्त भी मानता हूं। क्या बात। और उन्होंने अपने युवा जीवन में जो कुर्बानी दी, मैं उस कुर्बानी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कि देश की लाज बचाने को ये जवानी देनी पड़ती है। अपने इसे अद्भुत जीवन की कुर्बानी देनी पड़ती है। यज्ञ का विध्वंस रोका, राक्षसों का वंश रोका, ताड़का मारीच को भी टिकने दिया नहीं। यज्ञ का विध्वंस रोका, राक्षसों का वंश रोका, ताड़का मारीच को भी टिकने दिया नहीं। तोड़ दिया बारी बंड, कर दिए खंड खंड, सिया के विश्वास को भी झुकने दिया नहीं। कि नीति दिखी, रीति दिखी, माताओं से प्रीति दिखी, रघु जी का शौर्य दीप बुझने दिया नहीं। और तात के बचन है तो कर दीना राज त्याग, सूर्य वंश का प्रताप रोकने दिया नहीं। सूर्य वंश का प्रताप रोकने दिया नहीं। लक्ष्मण को राम सिया जी की निगरानी देनी पड़ती है। अपने इसे अद्भुत जीवन की कुर्बानी देनी पड़ती है। कि नैनों में नीर भरा जैसे हिल गई धरा, आज मेरे तात का भी इंतकाल हो गया। नैनों में नीर भरा जैसे हिल गई धरा,
आज मेरे तात का भी इंतकाल हो गया। को बोली सुजाए पंथो महारानी कह कही को, रानी ये ललन तेरा माला माल हो गया। मांग लिए वरदान भाग में मिथ्या विवान, बल्लभा का प्रेम भी जी का जंजाल हो गया। और विपरीत है बयार भ्रात का है छूटा प्यार, प्रजा की नजर में मैं चालबाज हो गया। सुत वियोग में दशरथ को जिंदगानी देनी पड़ती है, अपने से अद्भुत जीवन की कुर्बानी देनी पड़ती है। वाह वाह वाह। वैसे तो एक बहुत बड़ी रचना है, मैं लास्ट संदेश का पढ़ के वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह चुनाव ड्यूटी में जाना है। मैं भैया के आदेश को काट नहीं सका, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं लास्ट छंद पढ़ता हूं कि ये भारत वो देश है जहां मानव ही नहीं पक्षियों में भी राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है। वाह। एक बहुत बड़े कवि ने 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं छंद पढ़ता हूं कि एक जंगल में आग लग जाती है, एक पेड़ पर पक्षी बैठे हुए होते हैं और वो पक्षी उस आग से जल कर जब नीचे गिरते हैं तो वो कभी लिखता है कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। बहुत अच्छा। तो पक्षी जवाब देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के और बीत लटेड़े पात, धर्म हमारा यही है जलू इसी के साथ। धर्म हमारा है यही जलू इसी के साथ। इस रचना का 11वां जो अंतिम छंद है कि सिया का हरण कर चल दिया 10 कंद, बिहग जटायु ने भी दुष्ट ललकारा है। सिया का हरण कर चल दिया 10 कंद, बिहग जटायु ने भी दुष्ट ललकारा है। यमराज के समान रावण पे टूट पड़ा, पंजे चोंच से प्रहार बार बार मारा है। सोचता भी है कि आज हमको बचानी लाज, श्रेष्ठ के जगत बंधु का मुझे सहारा है। और जीते जाने दूंगा नहीं कर मेरा इंतकाल, ऐसी जिंदगी से मुझे मरना गवारा है। ऐसी जिंदगी से मुझे मरना गवारा है कि गीदराज को आज स्वयं की जान गंवानी पड़ती है, अपने से अद्भुत जीवन की कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत अच्छा। मैं 4 पंक्तियां और कह के अपनी बारी को विराम दूंगा कि अटल विश्वास सा सहचर कोई अविराम आ जाता। वाह। अटल विश्वास सा सहचर कोई अविराम आ जाता, फिजाओं में हमारा भी कहीं पर नाम आ जाता। और स्वयं कुर्बान होकर भी वतन जिंदा रखा जिसने, हमारा भी लहू कुछ तो वतन के काम आ जाता। हमारा भी लहू कुछ तो वतन के काम आ जाता है। एक बार पुनः आप सभी को अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।